आज हमने उत्तराखंड की बड़ी खबरें। बस किराया और भाड़ा 40% तक बढ़ेगा। तो प्रदेश में सार्वजनिक वाहनों का किराया और ट्रकों का माल भाड़ा बढ़ाने की रिपोर्ट तैयार कर ली गई है। 2-3 दिन में रिपोर्ट राज्य परिवहन प्राधिकरण को भेज दी जाएगी। रिपोर्ट में किराया 30 से 40% तक बढ़ाने की सिफारिश की गई है। किराया बढ़ाने पर अंतिम फैसला राज्य परिवहन प्राधिकरण करेगा। देहरादून के आरटीओ निदेशक पटोई के नेतृत्व में बनी कमेटी ने महंगाई के आधार पर यह रिपोर्ट तैयार की है। कॉमन सिविल कोड को लेकर कमेटी जल्द। तो उत्तराखंड में कॉमन सिविल कोड को लेकर के जल्द कमेटी का गठन किया जा सकता है। गृह विभाग के अफसरों ने इसके लिए कसरत शुरू कर दी है। उत्तराखंड में आज नहीं होगी बिजली की कटौती। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कड़े निर्देश का असर होने लगा है। रविवार को राज्य के लोगों को बिजली कटौती का सामना नहीं करना पड़ेगा। यूपीसीएल ने बिजली की डिमांड के अनुरूप बिजली का इंतजाम कर लिया है। विश्व रिकॉर्ड, बिहार में एक साथ लहराए 77,700 तिरंगे। तो बिहार के भोजपुर में शनिवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में 77,700 से ज़्यादा तिरंगे लहराकर विश्व कीर्तिमान रचा गया। उत्तराखंड के ग्रामीण क्षेत्रों को हाई स्पीड ब्रॉडबैंड से जोड़ने की तैयारी। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में 4G 5G मोबाइल नेटवर्क एवं हाई स्पीड ब्रॉडबैंड फाइबर इंटरनेट की सुविधा देने का प्रस्ताव तैयार कर लिया गया है। साथ ही गरीब महिलाओं को 3 मुफ्त गैस सिलेंडर जल्द दिए जाएंगे। बच्चे बेरोजगार हों तो मिलती रहेगी पेंशन। तो समाज कल्याण विभाग की वृद्धावस्था पेंशन के मानक को सरकार सरल करने जा रही है। बच्चों के बालिग होने पर पेंशन न देने के प्रावधान को हटाया जाएगा। समाज कल्याण मंत्री चंदन राम दास के अनुसार बच्चों के बेरोजगार रहने तक पेंशन देने का नियम लागू करने पर विचार किया जा रहा है। समाज कल्याण सचिव को इसका कैबिनेट प्रस्ताव बनाने के निर्देश दे दिए गए हैं। कर्मचारियों का डीए 3% बढ़ेगा। तो उत्तराखंड में कर्मचारियों को महंगाई भत्ते पर 3% लाभ जल्द मिलने की संभावना है। वित्त विभाग ने डीए की फाइल तैयार कर ली है। विवाद में पुलिस की भूमिका से विधायक नाराज। तो भगवानपुर में हनुमान जयंती शोभा यात्रा विवाद में दोषियों पर कार्रवाई की मांग को लेकर के हरिद्वार के कांग्रेस, बसपा और निर्दलीय विधायक एक मंच पर आ गए। शनिवार को पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह के साथ पुलिस मुख्यालय में डीजीपी से मुलाकात की और ज्ञापन दिया। डीजीपी ने निष्पक्ष जांच और कार्रवाई का आश्वासन दिया है। सीधे पीएमओ से होगी केदारनाथ यात्रा की निगरानी। तो 6 मई से शुरू होने जा रही केदारनाथ यात्रा की मॉनिटरिंग इस बार सीधे प्रधानमंत्री कार्यालय से होगी। खुद प्रधानमंत्री अपने कार्यालय से यात्रा का लाइव प्रसारण कर देखेंगे। बिजली संकट बढ़ा, घंटों हुई कटौती, उद्योगों में उत्पाद गिरा। तो प्रदेश में बिजली संकट गहराता जा रहा है। शनिवार को ग्रामीण क्षेत्रों से लेकर औद्योगिक क्षेत्रों में 2 से 3 घंटे तक बिजली की कटौती की गई। कोरोना शहर में फिर बजी खतरे की घंटी। तो निजी स्कूल की एक छात्रा कोरोना संक्रमित, स्कूल बंद। तो देहरादून से खबर आई है, शहर के एक निजी स्कूल की छात्रा कोरोना संक्रमित मिली। उसकी हालत सामान्य है। स्कूल प्रबंधक की सूचना पर शिक्षा विभाग ने स्कूल को 2 दिन के लिए बंद करा दिया। स्कूल को सैनिटाइज भी कराया जा रहा है। वहीं देश में पिछले कुछ दिनों से बढ़ रहे कोरोना के मरीजों में बच्चों की संख्या ज़्यादा है। ऐसे में छात्रा के संक्रमित होने से विभाग, स्कूल और अभिभावक सकते में हैं। 5% की रफ्तार से बढ़ रहा कोरोना संक्रमण। तो देश में कोरोना के सक्रिय मामले करीब 5% की रफ्तार से बढ़ रहे हैं। वहीं कोरोना मामले को लेकर के दिल्ली, हरियाणा पहले पायदान पर है। यहाँ बीते एक सप्ताह के दौरान 3 से 5% तक संक्रमण दर दर्ज की गई है। देहरादून में चौथी की छात्रा कोरोना पॉजिटिव निकली। कोरोना की चौथी लहर की आहट, टीका लगाने उमड़ रहे लोग। तो दूर में जहां कोरोना टीके को लेकर के लोग दिलचस्पी नहीं दिखा रहे थे, केंद्रों पर टीकाकरण कर्मचारी इंतजार कर रहे थे। अब दिल्ली समेत देश के कई शहरों में कोरोना केस बढ़ने के साथ ही चौथी लहर की आहट को देखते हुए लोग टीका लगवाने दौड़ रहे हैं। जनप्रतिनिधि और स्कूल भी इसके शिविर लगाने के लिए स्वास्थ्य विभाग को फ़ोन करने लगे हैं। सीबीएसई पाठ्यक्रम में अब नहीं होंगे शीत युद्ध और इस्लामिक साम्राज्य से जुड़े अध्याय। तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड
ने सत्र 2022-23 के लिए 9वीं से 12वीं कक्षा तक के पाठ्यक्रम में बदलाव करते हुए कई अध्याय हटाने और जोड़ने का निर्णय लिया है। बोर्ड ने कक्षा 11वीं और 12वीं के इतिहास और राजनीति शास्त्र के पाठ्यक्रम से गुटनिरपेक्ष आंदोलन, शीत युद्ध काल, अफ्रीकी एशियाई देशों में इस्लामिक साम्राज्य का उदय, मुगल दरबारों का इतिहास और औद्योगिक क्रांति से जुड़े अध्याय हटाने का निर्णय किया है। इसी प्रकार कक्षा 10वीं के पाठ्यक्रम में कृषि पर वैश्वीकरण के प्रभाव नामक सामग्री भी हटाई गई है। सनसनीखेज कवरेज से बचें टीवी चैनल। तो रूस यूक्रेन युद्ध और उत्तर पश्चिमी दिल्ली में हिंसा को लेकर के टीवी चैनलों पर जिस प्रकार का प्रसारण किया जा रहा है उस पर केंद्र सरकार ने आपत्ति जताई है। सरकार ने निजी टीवी चैनलों को सख्त एडवाइजरी जारी करते हुए कहा है कि इन घटनाओं की कवरेज के दौरान उकसाने वाली और असंसदीय भाषा का इस्तेमाल किया गया। सरकार ने खासतौर पर परमाणु पुतिन और तथा अली बली और खलबली जैसी हेडिंग पर एतराज जताया। बिना सत्यापन बाहरी किराएदार रखने पर सख्ती। तो डीजीपी के आदेश के बाद जिले में बाहरी लोगों के सत्यापन को लेकर के अभियान जारी है। शनिवार को जिले में बिन सत्यापन के बाहरी किराएदार रखने पर 14 मकान मालिकों के विरुद्ध कार्रवाई की गई। धर्मपुर डांडा में सरकारी जमीन पर बसाई गई अवैध बस्ती हटाई। तो नगर निगम ने धर्मपुर डांडा में सरकारी जमीन पर बसे 12 कच्चे पक्के घर ढहा दिए। पुलिस प्रशासन की मदद से यह कार्रवाई की गई। इन घरों में रह रहे लोगों ने इसका विरोध भी किया और कुछ बिलख तक पड़े, पर टीम की सख्ती के आगे इनकी एक न चली। प्रशासन ने इन सभी लोगों को रैन बसेरे में शिफ्ट करवा दिया है। RIMC प्रवेश परीक्षा के लिए 25 तक आवेदन। तो राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज में कक्षा 8 में प्रवेश के लिए आवेदन प्रक्रिया चल रही है। इच्छुक छात्र छात्राएं 25 अप्रैल तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। प्रवेश परीक्षा 4 जून को होगी। 2 जनवरी 2010 से 1 जुलाई 2011 के बीच पैदा विद्यार्थी आवेदन कर सकते हैं। वैज्ञानिकों के 25 पदों पर आवेदन मांगा। तो राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला नई दिल्ली में अप्लाइड फिजिक्स, अप्लाइड ऑप्टिकल्स, मैकेनिकल कंप्यूटर, इलेक्ट्रिकल केमिस्ट्री के क्षेत्र में वैज्ञानिकों के 25 पदों पर आवेदन मांगे गए हैं। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र साइट पर उपलब्ध है। सिटी शिक्षकों के समायोजन और वेतनमान में घपले। तो सरकारी और अशासकीय स्कूलों में सिटी कैडर के शिक्षकों का LT कैडर में समायोजन में शिक्षा अफसरों में बड़े पैमाने पर अनियमितताएं की। शिक्षकों के गलत वेतन निर्धारण की वजह से सरकार को लाखों रुपए का चूना लगा है। इसके साथ ही सिटी कैडर के मृत घोषित होने के बाद भी जगह जगह नियुक्ति की जाती रही है। सेना भर्ती की लिखित परीक्षा जल्द कराई जाए। तो सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने सेना से वर्ष 2020 में सेना भर्ती रैली में शारीरिक एवं मेडिकल परीक्षा पास कर चुके युवाओं की लिखित परीक्षा की तारीख तय करने का अनुरोध किया है। जोशी ने इस बाबत चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल मनोज मुकुंद नरवणे को पत्र भेजा। फॉरेस्ट गार्ड भर्ती की वेटिंग सूची जारी। तो उत्तराखंड अधिसेवा चयन आयोग ने फॉरेस्ट गार्ड भर्ती वेटिंग सूची में 86 अभ्यर्थियों के नाम जारी कर दिए हैं। बेरोजगारों ने आयोग के अफसरों पर वेटिंग सूची में धांधली का आरोप लगाया है। आयोग के सचिव संतोष बडोनी ने बताया कि हाईकोर्ट में मुकदमा लंबित होने की वजह से 47 अभ्यर्थियों के नाम अभी जारी नहीं किए गए। हाईकोर्ट के फैसला आने के बाद ही इस पर निर्णय लिया जाएगा। उधर बेरोजगारों का आरोप है कि आयोग ने जो सूची जारी की है उसमें सामान्य अभ्यर्थियों की सीटें कम दी गई हैं। इस माह 9वीं से 12वीं तक के छात्र छात्राओं की नहीं होगी मासिक परीक्षा। तो प्रदेश में 9वीं से 12वीं तक की छात्र छात्राओं की शैक्षिक सत्र 2022-23 की अप्रैल माह की मासिक परीक्षा नहीं होगी। इस महीने होने वाले बोर्ड परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए शिक्षा महानिदेशालय की ओर से इस संबंध में निर्देश जारी कर दिए गए हैं। बोर्ड परीक्षा की तैयारी पूरी। स्कूलों में पहुंचे प्रवेश पत्र। तो केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं और 12वीं की टर्म सेकंड परीक्षा की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। स्कूलों ने भी बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट से प्रवेश पत्र डाउनलोड कर वितरित करना शुरू कर दिया है। 26 अप्रैल से शुरू होने वाली परीक्षा के दौरान केंद्रों पर कोरोना गाइडलाइन का भी पालन करना होगा। इस संबंध में बोर्ड की ओर से बैठक कर सभी स्कूल प्रशासन को निर्देश दिए गए हैं। बात करते हैं जॉब अलर्ट को लेकर के। तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में 47 पदों पर भर्ती निकली हुई है। इसके लिए अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 12 मई तक आवेदन कर सकते हैं। इसमें
अधिकतम आयु 40 वर्ष निर्धारित की गई है। CSIR में रिक्तियां तो 22 पदों पर भर्ती निकली हुई है। इसमें साइंटिस्ट के पदों पर भर्ती है। इसके लिए अभ्यर्थी 30 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। इसमें अधिकतम आयु 32 वर्ष मांगी गई है। वहीं बैंक ऑफ इंडिया में 696 पदों पर भर्ती निकली हुई है। इसमें रेगुलर कॉन्टैक्ट आधार पर ऑफिसर्स के पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 10 मई तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं मानव व्यवहार एवं संबंध विज्ञान संस्थान में भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 2 मई तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं दिल्ली परिवहन निगम में भर्ती निकली हुई, जिसके लिए 11 मई तक आवेदन कर सकते हैं। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड में भर्ती निकली हुई है, इसके लिए 12 मई तक आवेदन कर सकते हैं। NHM में 826 पदों पर भर्ती निकली हुई, जिसके लिए अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 24 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं पटना हाईकोर्ट में 45 पदों पर भर्ती निकली हुई, जिसके लिए 5 मई तक आवेदन कर सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज में 30 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 30 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज में 16 पदों पर भर्ती निकली हुई, जिसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 27 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। 2288 परीक्षार्थी देंगे नवोदय प्रवेश परीक्षा। तो जिले में नवोदय विद्यालय की प्रवेश परीक्षा 30 अप्रैल को होगी। परीक्षा की तैयारी बैठक कर परीक्षा को सफलतापूर्वक संपन्न कराने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। पर्यावरण मित्रों को प्रतिदिन 500 रुपये। तो विकासखंड थलीसैण के पीठसैन पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि पर्यावरण मित्रों का प्रति दिन का मानदेय बढ़ाकर 500 रुपये कर दिया गया है। हेमकुंड पैदल मार्ग खोलने में मौसम बाधक। तो हिमखंड काटने के कार्य में आ रहा व्यवधान। 1 किलोमीटर लंबा और 10 फीट ऊंचा है यह हिमखंड। वही खबर है, ये पिकअप खाई में गिरी, एक की मौत। तो उत्तराखंड हिमाचल सीमा क्षेत्र में पिकअप की खाई में पलटने से चालक की मौके पर मौत हो गई। सूचना पर तत्काल बाद घटनास्थल पर पहुंची राजस्व पुलिस टीम ने स्थानीय ग्रामीणों की मदद से खाई में फंसे चालक के शव को बाहर निकाला और पोस्टमार्टम के लिए विकासनगर ले गए। आज निकालेंगे कैंडल मार्च, कल सीएम आवास कूच। तो नौकरी से हटाए गए आउटसोर्स कर्मचारियों का आक्रोश थम नहीं रहा है। पिछले 28 दिन से धरने पर बैठे कर्मचारियों का कहना है कि स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने घोषणा की थी कि स्वास्थ्य विभाग में रिक्त पदों पर उनका समायोजन किया जाएगा। इस बाबत कैबिनेट में प्रस्ताव भी लाया गया, लेकिन अभी तक इस मामले का समाधान नहीं हुआ है। वही खबर है, उत्तरकाशी से जिला मुख्यालय से सटी मुखेम रेंज के बोंगा और भेलुड़ा गांव के लोग गुलदार की दहशत में जी रहे हैं। यहां लोगों को गेहूं के खेतों में 3 गुलदार दिखाई दिए। इस कारण लोग गेहूं की फसल को नहीं काट पा रहे हैं। वही खबर है, हरिद्वार से किशोरी लापता। तो ज्वालापुर में सब्जी लेने गई किशोरी लापता हो गई। स्पीकर से मिले छात्र। तो यूक्रेन से लौटे छात्रों ने शनिवार को दून वैली महानगर उद्योग व्यापार मंडल के अध्यक्ष पंकज मैसोन के नेतृत्व में स्पीकर रितु खंडूड़ी से मुलाकात की। पहाड़ी जिलों में 25 और 26 अप्रैल को बारिश के आसार। तो मौसम विभाग ने 25 और 26 को पहाड़ी जिलों में कहीं कहीं बारिश का पूर्वानुमान लगाया है। मौसम विभाग के अनुसार 24 की शाम को पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव बढ़ेगा और 25 को राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में कहीं कहीं हल्की बारिश की संभावना है। 26 को उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़ के ऊंचाई वाले स्थानों में हल्की बारिश होने की संभावना है। शेष जिलों में मौसम शुष्क रहेगा। 82 प्रोजेक्ट में विद्युत उत्पादन में पानी की कमी। तो 82 बांध परियोजना से विद्युत उत्पादन शुरू हो चुका है, लेकिन दोनों टरबाइनों को चलाकर 120 मेगावाट बिजली पैदा करने के लिए यमुना में पानी की कमी आड़े आ रही है। झील का जलस्तर घटते ही दिखने लगा लोहारी गांव। तो 82 बांध की झील का जलस्तर कम होने के साथ ही एक बार फिर डूब चुके लोहारी गांव के खेत खलियान, उजड़े घर दिखने लगे हैं। दुकानों से 80 किलो प्लास्टिक बैग जब्त। तो नगर निगम ने सिंगल यूज प्लास्टिक की बिक्री और इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ शनिवार को अभियान चलाया। वही खबर है, देहरादून से दुकान बेचने के नाम पर महिला से 8 लाख की ठगी की गई।
पीठ सेन क्रांति मेला राजकीय घोषित किया तो सीएम बोले उत्तराखंड को देश का श्रेष्ठ प्रदेश बनाया जाएगा। पीठ सेन में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने की कई घोषणाएं। पेशावर कांड के योद्धा गढ़वाली को याद किया तो पौड़ी जिला कमेटी की ओर से आज़ादी आंदोलन की ऐतिहासिक घटना पेशावर कांड दिवस पर श्रीनगर स्थित पीपल चोरी में मनाया गया। प्रवेश को ट्रायल 25 को तो बालकों के लिए फुटबॉल, बॉक्सिंग, एथलीट, बैडमिंटन, वॉलीबॉल, क्रिकेट व बालिका एथलीट्स फुटबॉल, बॉक्सिंग में प्रवेश को चयन ट्रायल 25 व 28 अप्रैल को स्पोर्ट्स स्टेडियम गोपेश्वर में आयोजित होंगे। गोपेश्वर में 25 को क्रॉस कंट्री तो आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत गोपेश्वर स्पोर्ट्स स्टेडियम में 25 अप्रैल को अंडर 17 वर्ष के बालकों की जनपदीय स्तरीय क्रॉस कंट्री दौड़ का आयोजन किया जाएगा। वही खबर है पौड़ी से। पौड़ी में स्कूल बंद मिलने पर प्रधानाध्यापक निलंबित। तो शनिवार को जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा ने थलीसैंण ब्लॉक के राजकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान स्कूल समय से पहले बंद पाया गया। इसके साथ ही स्कूल में कई अनियमितताएं भी मिली, जिस पर डीओ बेसिक ने स्कूल के प्रधानाध्यापक को निलंबित करते हुए उप शिक्षा अधिकारी कार्यालय थलीसैंण संबद्ध कर दिया गया है। वही खबर है ये नई टिहरी से। सड़क हादसे में बेटे की मौत, मां गंभीर। तो ज्वारना बंगियाल सड़क मार्ग पर एक लोडर वाहन ने मां और बेटे को टक्कर मार दी। दोनों घायलों को उपचार हेतु हायर सेंटर रेफर किया गया, लेकिन दुर्घटना में गंभीर घायल हुए बेटे ने रास्ते में दम तोड़ दिया। लोडर चालक को राजस्व पुलिस गिरफ्तार कर मुकदमा दर्ज किया है। वही खबर है उत्तरकाशी से। गुलदार की दहशत से खेतों में गेहूं काटने नहीं जा पा रहे हैं ग्रामीण। हेमकुंड पैदल मार्ग से हटाई जा रही है बर्फ। CUET व्यवस्था से प्रवेश के लिए चलेगा अभियान। तो देश में उच्च शिक्षा की नवीन प्रवेश व्यवस्था CUET को सुचारू रूप से लागू करने के लिए गढ़वाल विश्वविद्यालय द्वारा प्रचार प्रसार और जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। हल्द्वानी में कारोबारी की पत्नी की मौत पर बवाल। तो राजपुरा में शनिवार को प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल के वरिष्ठ उपाध्यक्ष की पत्नी की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। सुबह महिला कमरे में फंदे पर लटकी मिली। इसके बाद परिजन उसे उतारकर नैनीताल रोड स्थित एक निजी अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। इसके बाद शव को लेकर घर आ गए। वहीं किसी अन्य व्यक्ति से मिली सूचना के बाद महिला के मायके के पक्ष के लोग भी हल्द्वानी पहुंच गए। उन्होंने ससुरालियों पर दहेज उत्पीड़न के चलते हत्या का आरोप लगाते हुए हंगामा करना शुरू कर दिया। 5 पैराग्लाइडिंग कंपनियों को संचालन की अनुमति मिली। तो भीमताल से खबर है आज से फिर सैलानी उठा पाएंगे पैराग्लाइडिंग का लुत्फ। जिले में वनाग्नि से 50 हेक्टेयर से अधिक जंगल राख हो गए। वही खबर है हल्द्वानी से सरकारी नौकरी का झांसा देकर के लाखों की ठगी की गई। कॉर्बेट में कर्नाटक से लाई हथनी ने दिया बच्चे को जन्म। वहीं खबर है हल्द्वानी से जज फॉर्म में पानी को महिलाओं का हंगामा। तो डी ब्लॉक को पानी देने का किया विरोध। वहीं खबर है हल्द्वानी से शहर में 2 घंटे की बिजली की कटौती की गई। नशे के इंजेक्शन के साथ युवक को गिरफ्तार किया गया। 109 पद खाली, इंटरव्यू देने पहुंचे मात्र 10 डॉक्टर। तो मेडिकल कॉलेज में दूर होता नहीं दिख रहा डॉक्टरों का संकट। वीसी संयुक्त निदेशक और प्राचार्य ने लिया डॉक्टर के इंटरव्यू। बागेश्वर के इंटर कॉलेज में प्रवक्ताओं के 276 पद खाली। तो सरकारी विद्यालयों में धूमधाम से प्रवेशोत्सव मनाकर विद्यालय की छात्र संख्या बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है, लेकिन शिक्षकों की कमी के कारण प्रभावित हो रही शिक्षा को पटरी पर लाने की कवायद नहीं हो रही है। जिले के इंटर कॉलेजों में प्रवक्ताओं के 276 पद रिक्त चल रहे हैं। कुछ विद्यालयों में अतिथि शिक्षक प्रवक्ताओं की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं, लेकिन कई विद्यालयों में प्रवक्ता नहीं होने से विद्यार्थियों की शिक्षा प्रभावित हो रही है। जिले में 61 इंटर कॉलेजों में से सामान्य और महिला शाखा में प्रवक्ताओं के 533 पद सृजित हैं, जिनके सापेक्ष मात्र 257 प्रवक्ता ही तैनात है। प्रवक्ताओं की कमी से बेहतर शिक्षा की आस लेकर विद्यालय आ रहे छात्र छात्राओं को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। 1000 स्कूल बनेंगे उत्कृष्ट विद्यालय। तो डॉक्टर धन सिंह रावत तो मंत्री ने अधिकारियों को दिए कार्य योजना तैयार करने के निर्देश।
लोक निर्माण विभाग मुख्यालय पर गरजे बेलदार, तो विभाग में समायोजन, बकाया भुगतान जैसी मांग को लेकर के प्रदर्शन किया। भर्ती परीक्षा के लिए थल सेनाध्यक्ष को लिखा पत्र। दून की तर्ज पर पूरे प्रदेश में बनेंगे शहीद द्वार, तो सैनिक भर्ती के लिए अल्मोड़ा और श्रीनगर प्रशिक्षण केंद्र बनेंगे। चिंताजनक, उत्तराखंड में बढ़ रहे कैंसर के मामले, तो हर साल 10 से 11 हज़ार लोग आ रहे हैं घातक बीमारी की चपेट में। जानकारी भी मिल रही है देरी से। बीएल संतोष ने देखा धामी सरकार का रिपोर्ट कार्ड, तो कहा पार्टी के चुनाव दृष्टि पत्र पर आगे बढ़े सरकार। आज होगी जिलाध्यक्षों व प्रदेश पदाधिकारियों के साथ बैठक। परियोजनाएं बेशुमार, फिर भी ऊर्जा प्रदेश पर बिजली संकट की मार, तो उत्तर भारत को बिजली देने वाले ऊर्जा प्रदेश उत्तराखंड आज खुद बिजली की किल्लत से जूझ रहा है। वही खबर है मंगलोर से गुजरात के यात्रियों से भरी बस पलटी, 12 लोग घायल हो गए। सीएम ने क्रांति दिवस मेले को राजकीय घोषित किया। मसूरी में पार्किंग का संकट हुआ दूर, अब जाम की समस्या से मिलेगी निजात। मसूरी की किंगरिंग की मल्टी लेवल कार पार्किंग शुरू, टेंडर प्रक्रिया पूरी होने तक पार्किंग रहेगी निःशुल्क। शहर में कोरोना संक्रमण का खतरा फिर मंडराने लगा है। वही खबर आई है देहरादून से, जाली नोट मामले में 2 दोषी करार, 4-4 साल की कैद हुई। बैंक कर्मी समेत 2 युवकों की डूबने से मौत, तो लंच टाउन से खबर आई है, रिखणी खाल ब्लॉक के कोटनाली गांव के निकट कलीगाड़ की गदेरे में नहाते समय 2 युवकों के डूबने से मौत हो गई। वही खबर है, टिहरी से वाहन की टक्कर से मासूम की मौत, मां गंभीर रूप से घायल हो गई। मंगलौर से खबर है, वाहन की टक्कर में बाइक सवार की मौत हो गई, 1 घायल। तो मंगलौर में हुआ हादसा, गंगा स्नान करने जा रहे थे हरिद्वार। शहर में फिर बज गई खतरे की घंटी, 285 रिक्रूट बने भारतीय सेना के अभिन्न अंग, तो पासिंग आउट परेड कर 285 रिक्रूट भारतीय सेना के अभिन्न अंग बन गए। बतौर समीक्षा अधिकारी कर्नल ऑफ दी रेजिमेंट गढ़वाल राइफल्स और गढ़वाल स्काउट लेफ्टिनेंट जनरल सवनीत सिंह ने पासिंग आउट परेड की सलामी देते हुए स्कूटरों को पद व गोपनीयता की शपथ दिलाई। वही खबर है, हादसे में बच्चे की मौत, मां घायल, तो पैदल जा रही महिला बच्चे को वाहन ने मारी टक्कर। कोटद्वार से खबर है, पेड़ से टकराई कार, 5 लोग घायल, तो हाईवे पर निजामाबाद कोटद्वार के बीच एक कार पेड़ से टकरा गई। हादसे में बच्ची समेत 5 लोग घायल हो गए। सुरकंडा देवी रोपवे शुरू होने से माता के दरबार में बढ़े भक्त, 3 दिन में 1200 से अधिक भक्त रोपवे से पहुंचे मंदिर। अलकनंदा के दोनों ओर जल रहे जंगल, वीसी गबर सिंह के नाम पर खोले जाएं मिलिट्री स्कूल। पौड़ी जिला मुख्यालय में दूर होगा पेयजल संकट, तो पालिका जल संस्थान का टैंक निर्माण के लिए देगी 42 लाख रुपए। सरकारी स्कूलों में 20 दिन में हुए 5000 नए प्रवेश। बात कर हरिद्वार की खबरों की, तो बवाल मामले में 27 को हिंदू महापंचायत का ऐलान, तो डाडा जलालपुर गांव पहुंचे काली सेना के राज्य संयोजक स्वामी दिनेशानंद भारती ने की बैठक। सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जों की दे दी रिपोर्ट। 161 सहायक अध्यापकों की प्रमोशन सूची जारी, तो प्रधानाध्यापकों की कमी होगी दूर। सुरक्षा के लिए रखे गार्डों ने की थी चोरी, तो हरिद्वार से खबर आई है, पुलिस ने 2 गार्डों और कबाड़ी को किया गिरफ्तार। वहीं खबर है, लालडांग से अलग अलग सड़क हादसों में 4 लोगों ने गंवाई जान। हरिद्वार से खबर आई, प्रशिक्षु डॉक्टरों ने दूसरे दिन भी किया हंगामा, गेटों पर ठोके ताले। रुड़की से खबर है, 2284 मरीजों ने उठाया मेले का लाभ। बात करता हरिद्वार नैनीताल की खबरों की, 23,370 ने सिर्फ 129 वाहन स्वामियों ने ही करवाया नवीनीकरण, तो 15 साल पुरानी 7,730 कार और 15,640 बाइकों की खत्म हो चुकी है वैधता।
भीमताल में सैलानी या फिर भरेंगे पैराशूट से उड़ान। बटन मशरूम उत्पादन का हब बनेगा भीमताल। नैनीताल है फुल तो वापस न लौटें, नगर के आसपास भी हैं कई शानदार पर्यटन स्थल। तो हिडम्बा धाम, हरीश ताल और लोहा खाम ताल, ये सब जगह भी नैनीताल में घूमने लायक हैं। वहीं खबर है हल्द्वानी से नौकरी के नाम पर 13.5 लाख की धोखाधड़ी की गई। उत्तराखंड बोर्ड मूल्यांकन कल से 480 परीक्षक नियुक्त किए गए हैं। तो उत्तराखंड बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं की मूल्यांकन की तैयारी शुरू कर दी गई है। 25 अप्रैल से शुरू हो रहे मूल्यांकन के लिए जिले के 3 स्कूलों को केंद्र बनाया गया है। वही खबर है नैनीताल से बीकॉम प्रथम सेमेस्टर का परीक्षाफल जारी कर दिया गया। बात करते हैं कुमाऊं की खबरों की, तो पिथौरागढ़ से खबर है गंदे टैंक से पानी दे रहा जल संस्थान। लोहाघाट से खबर है स्कूल के पास पहुंची जंगल की आग। गोलजू संदेश यात्रा 2 मई को पहुंचेगी चंपावत। पाताल भुवनेश्वर गुफा देखने कम आ रहे हैं पर्यटक। राफ्टिंग प्रतियोगिता के प्रतिभागी छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया। तो लोहाघाट से खबर आई है मुख्यमंत्री के लिए सीट छोड़ने पर गैतोड़ी को मिल सकता है इनाम। तो उत्तराखंड में अब तक सीएम के लिए सीट छोड़ने वाले 4 विधायकों को मिला था अहम ओहदा। वही खबर है अल्मोड़ा से जंगल की आग से जल गई कार। तो अल्मोड़ा और बागेश्वर में धधक रहे हैं जंगल, वन विभाग के इंतजाम नाकाफी हैं। अल्मोड़ा से खबर आई है मौसम की मार, अस्पताल में उमड़ रहे मरीज और तीमारदार। तो बदल रहे मौसम से बढ़ने लगी मौसमी बीमारी। सरकारी गोदाम को द्वारा हाट शिफ्ट करने का विरोध किया गया। वही खबर है रुद्रपुर से नशे में ड्यूटी पर आया कांस्टेबल निलंबित किया गया। पालिका बोर्ड में सभासद ने लिपिक को जड़ दिया थप्पड़। तो बार बार प्रस्ताव पढ़वाने पर विवाद, लिपिक की शर्ट के बटन तोड़े। वही खबर है खटीमा से तेंदुए की खाल तस्करी में 3 और आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। व्यापारियों और आप कार्यकर्ताओं ने ऊर्जा निगम कार्यालय में धरना दिया। वहीं खबर है काशीपुर से काशीपुर क्षेत्र में 12 से 16 घंटे की कटौती हो रही है। 10वीं की कॉपी 10 में और 12वीं की कॉपी 14 रुपये में जचेगी। कल से शुरू होगा उत्तराखंड बोर्ड परीक्षा। उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन